साल 1965 था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ रही थी। हवा में जैसे लड़ाई का माहौल था। कच्छ के रण में एक छोटी सी लड़ाई के बाद पाकिस्तान को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्हें लगता था कि उनकी आर्मी, जो मॉडर्न अमेरिकन टैंक्स से लैस थी, बहुत सुपीरियर है। उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा हमला प्लान किया था। यह उनका सपना था जिसे वे सच करना चाहते थे। यह वो सिचुएशन थी जो जल्द ही हमारे देश के साहस को परखने वाली थी। यह वो समय था जब हीरोज की जरूरत थी। ऐसा समय जब वो सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिलते, बहुत मुश्किल हालात में भी डटे रहते। पाकिस्तान ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया। उन्होंने इसे ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया। प्लान था कि कश्मीर में सैनिक भेजे जाएं ताकि वहां विद्रोह शुरू हो सके। लेकिन कश्मीर के लोगों ने इसे सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया। इंडिया ने जोरदार जवाब दिया। कश्मीर में अपनी फोर्सेस पर प्रेशर कम करने के लिए पाकिस्तान ने अपना मैन अटैक लॉन्च किया। इस नए पावरफुल हमले को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहा गया। यह एक बोल्ड और डेंजरस कदम था। पाकिस्तान एक बड़ी जीत के लिए जुआ खेल रहा था, जिसका मकसद इंडियन फोर्सेस के लिए जरूरी सप्लाई रूट्स को काटना था। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का गोल बहुत क्लियर था। यह बहुत एम्बिशन वाला था। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में अखनूर के इंपॉर्टेंट शहर पर कब्जा करना चाहता था। अगर वे अखनूर पर कब्जा कर लेते तो वे इंडिया को कश्मीर में अपनी फोर्सेस से जोड़ने वाले मेन हाईवे को काट सकते थे। इससे हमारे सोल्जर्स अलग थलग और कमजोर पड़ जाते। पाकिस्तान की आर्मी अपने पावरफुल पैटर्न टैंक्स के साथ तेजी से आगे बढ़ी। उन्हें लगता था कि ये टैंक्स अजेय हैं। उन्हें लगा उनका प्लान परफेक्ट था। उन्हें एक तेज और निर्णायक जीत की उम्मीद थी, जो उनके फेवर में इतिहास का रुख बदल देगी। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। इंडिया को जवाब देना था और बहुत तेजी से जवाब देना था। इंडियन आर्मी ने पंजाब सेक्टर में अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। इसे पाकिस्तानी फोर्सेस को अखनूर से दूर खींचने के लिए डिजाइन किया गया था। यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। पंजाब के हरे भरे खेतों की ओर, असाल उत्तर नाम के एक छोटे से गांव के पास। इस नाम असाल उत्तर का मतलब है असली जवाब। यहीं पर इंडिया पाकिस्तान की आक्रामकता का असली जवाब देने वाला था। और यहीं पर एक सोल्जर एक लेजेंड बन जाएगा, हमारे देश का एक सच्चा हीरो। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक ऐसे आदमी थे जो सीधे सादे थे, पर जिनमें गजब की हिम्मत थी। उनका नाम अब्दुल हामिद था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक सीधे सादे बैकग्राउंड से थे, पर उनके अंदर देशभक्ति की एक तेज आग जल रही थी। उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और द ग्रेनेडियर्स की 4th बटालियन में सोल्जर बन गए। यह रेजिमेंट अपनी बहादुरी और लड़ने की हिम्मत के लिए जानी जाती थी। अब्दुल हामिद इसमें एकदम फिट बैठते थे। वह अपनी बेहतरीन निशानेबाजी और शांत दिमाग के लिए जाने जाते थे, चाहे कितना भी प्रेशर हो। कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हामिद सिर्फ कोई भी सोल्जर नहीं थे, वह बहुत अच्छे कैरेक्टर के आदमी थे। उनके दोस्त और कलीग्स उन्हें खुशमिजाज और डिटरमाइंड याद करते हैं। वह हमेशा किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें अपने देश से गहरा प्यार था। इस प्यार ने उन्हें बहुत ताकत दी। उनका मानना था कि कोई भी मशीन, चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत को हरा नहीं सकती। इस विश्वास की जल्द ही सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। वह एक ऐसे सोल्जर थे जो अपने कर्तव्य के लिए बुलाए जाने पर डरना नहीं जानते थे। उनकी हिम्मत लापरवाह नहीं थी। यह ड्यूटी और स्किल की गहरी समझ से पैदा हुई थी। वह अपने हथियार, एक रिकॉइललेस गन में एक्सपर्ट थे। ये गन पैटर्न टैंक्स की बड़ी तोपों से बहुत छोटी और कम पावरफुल थी, लेकिन अब्दुल हामिद जैसे मास्टर के हाथों में यह एक घातक हथियार बन गई। वह इसकी ताकत और कमजोरियों को जानते थे। वह जानते थे कि एक विशालकाय को हराने के लिए आपको स्मार्ट होना चाहिए, आपको बहादुर होना चाहिए और आपको सटीक होना चाहिए। वह ये सब कुछ थे। वह सही आदमी थे, सही जगह पर, सही समय पर। जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी अपने डरावने टैंक्स के साथ आगे बढ़ी,
अब्दुल हामिद और उनकी यूनिट को खेमकरन सेक्टर में एक जरूरी एरिया को डिफेंड करने का काम मिला। वह कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर नहीं थे, वह एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे, जमीन पर आदमियों के लीडर। वह सिचुएशन की गंभीरता को समझते थे। वह जानते थे कि अगर टैंक्स आगे निकल गए तो इंडिया के लिए यह एक आपदा होगी। उन्होंने खुद को तैयार किया, उन्होंने अपने दिमाग को तैयार किया। वह अपनी मातृभूमि इंडिया के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थे। उनकी कहानी इतिहास में लिखी जाने वाली थी। 8 सितंबर 1965 को असाल उत्तर की लड़ाई शुरू हुई। जमीन कांप उठी जब दर्जनों पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स आगे बढ़े। वे स्टील के राक्षसों जैसे थे, कॉन्फिडेंट और रुकने वाले नहीं लग रहे थे। इंडियन डिफेंस पर कब्जा होने का खतरा था। सिचुएशन बहुत खराब लग रही थी, लेकिन अब्दुल हामिद के पास एक प्लान था। उन्होंने गन्ने के खेत में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन चुनी। लंबे लंबे पौधों ने उन्हें कवर दिया। वह धैर्य से इंतजार कर रहे थे। उनकी रिकॉइललेस गन उनकी जीप पर लगी थी। वह अपने शिकार का इंतजार करते हुए एक बाघ की तरह थे, शांत और फोकस्ड। उन्हें पता था कि उनका पल आएगा। पैटर्न टैंक्स का पहला ग्रुप उनकी नजरों में आया। सबने सांस रोक ली। ये टैंक्स पाकिस्तानी आर्मी का गौरव थे। उन्हें दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन अब्दुल हामिद उनकी रेपुटेशन से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने लीड टैंक के काफी करीब आने का इंतजार किया। उन्होंने ध्यान से निशाना साधा, फिर उन्होंने फायर किया। शेल टैंक के कमजोर स्पॉट पर लगा और वो बड़ा मशीन आग के शोलों में बदल गया। दूसरे पाकिस्तानी टैंक्स हैरान रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमला कहां से हुआ था। हामिद ने जल्दी से अपनी पोजीशन बदल ली ताकि कोई उन्हें देख न पाए। वह यहीं नहीं रुके, लड़ाई जारी रही। एक और टैंक पास आया। फिर से अब्दुल हामिद ने निशाना साधा। उन्होंने अपनी गन फायर की और फिर से एक बड़ा पैटर्न टैंक तबाह हो गया। वह स्टील की दीवार के सामने एक अकेले आर्मी थे। यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक थी। हर शॉट के बाद उनकी गन से निकलने वाला बैक ब्लास्ट धूल और धुएं का एक बड़ा बादल बना देता था, जिससे उनकी पोजीशन का पता चल जाता था। उन्हें फायर करने के तुरंत बाद अपनी जीप को हटाना पड़ता था ताकि दुश्मन की मार से बच सकें। यह हिम्मत और तेज सोच का एक जानलेवा डांस था, एक सोल्जर की हिम्मत का सच्चा इम्तिहान। दिन के अंत तक अब्दुल हामिद ने अकेले ही कई दुश्मन टैंक्स को तबाह कर दिया था। उन्होंने पैटर्न टैंक की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया था। असाल उत्तर का मैदान इन स्टील के दिग्गजों का कब्रिस्तान बन रहा था। पाकिस्तानी हमला कमजोर पड़ रहा था। उनके कमांडर्स कंफ्यूज और निराश थे। एक छोटा सा गन वाला एक सोल्जर उनके सबसे पावरफुल हथियारों को कैसे रोक सकता था? जवाब आसान था। यह हथियार के साइज के बारे में नहीं था, यह उस आदमी में हिम्मत के साइज के बारे में था जिसने उसे फायर किया था। अगले दिन 10 सितंबर को दुश्मन ने और भी बड़ा हमला किया। वे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहते थे। अब्दुल हामिद अभी भी अपनी पोस्ट पर थे, एक चुनौती का प्रतीक। उन्होंने टैंक्स का एक ग्रुप आगे बढ़ते देखा। उन्हें खतरा पता था, लेकिन उन्होंने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने एक और टैंक तबाह कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अगले पर निशाना साधा, दुश्मन ने उन्हें देख लिया। एक दुश्मन टैंक ने अपनी मशीन गन फायर की। उनकी जीप के पास एक शेल फटा। बहादुर सोल्जर बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने देश के लिए परम बलिदान दिया। अब्दुल हामिद का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी अविश्वसनीय बहादुरी ने उनके साथियों को प्रेरित किया था। इंडियन आर्मी अपनी जगह डटी रही। पाकिस्तानी हमला पूरी तरह रुक गया। असाल उत्तर की लड़ाई इंडिया के लिए एक निर्णायक जीत थी। जिन खेतों पर पाकिस्तान कब्जा करने की उम्मीद कर रहा था, वे उनके लगभग 100 टैंक्स का अंतिम विश्राम स्थल बन गए। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी और 1965 के युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट था। अब्दुल हामिद, इस लड़ाई के हीरो, ने अपनी जान देकर दिन बचाया था। उनकी बेमिसाल हिम्मत और परम बलिदान के लिए अब्दुल हामिद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान है। यह दुश्मन के सामने सबसे बड़े वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है।
वह घर घर में जाने पहचाने नाम बन गए, देशभक्ति का प्रतीक। उन्होंने टैंक डिस्ट्रॉयर का टाइटल जीता। उनकी कहानी सोल्जर्स और नागरिकों की हर नई पीढ़ी को सुनाई जाती है। उन्होंने साबित किया कि मशीन नहीं, बल्कि मशीन के पीछे का आदमी ही असली मायने रखता है। उन्होंने दुनिया को इंडियन सोल्जर की ताकत दिखाई। वीर अब्दुल हामिद की कहानी प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। यह हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्ची देशभक्ति और इंसान की हिम्मत किसी भी टेक्नोलॉजी या हथियार से ज्यादा पावरफुल है। वह एक सीधे सादे आदमी थे जिन्होंने एक असाधारण काम किया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हीरो पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। वे अपने देश के प्रति अपने प्यार और सही के लिए खड़े होने की अपनी इच्छा से बनते हैं। उनका नाम इंडिया के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। जय हिंद।